हम तो पहले से ही बोल रहे थे हमसे नहीं होती ये क्रीड़ाएं। चंद्र बाहर आ जाओ। माँ बाहर आइए। तुमने तो बड़ी सरलता से पकड़ लिया हमें। और सदैव की भांति आज की विजेता है राजकुमारी वैष्णवी। जो व्यक्ति सर्वप्रथम पकड़ा गया है उसे 10 तक गिनना होगा और बाकी सभी को पकड़ना होगा। सर्वप्रथम तो हम ही पकड़े गए, किंतु अब हम सबको ढूंढेंगे। चलो छुप जाइए सब। और यदि तुम पकड़ी गई तो ज्ञात है ना हम क्या करेंगे? हाँ? चलो चलो छुपो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम आ रहे हैं। राजन आ जाइए बाहर। फिर से पकड़े गए आप। कदिका, अरे चंद्र तुम भी वहीं छुपे हो। आ जाओ बाहर आ जाओ। चलो, ठीक से छुप भी नहीं पाता। वैष्णवी बचोगी नहीं तुम हमसे। अभी ढूंढ लेंगे तुम्हें। आ रहे हैं हम। समृद्धि, वैष्णवी उधर है। माँ की गुदगुदी से बचा लीजिए, बहुत गुदगुदी करती है। साहस आके बुरा हाल कर देती है, पेट पे पीड़ा होने लगती है। आप हमारे पीछे छुप जाइए। वैष्णवी शीघ्र ढूंढ लेंगे हम तुम्हें और फिर देखना कितनी गुदगुदी करते हैं। यहाँ तो दिख ही नहीं रही। राजन वैष्णवी, ये तो माँ सरस्वती की वाणी है। ये क्या वैष्णवी, तुम तो स्वयं बाहर आ गई। ऐसे में खेल का आनंद कहाँ आता है? माँ हमें कुछ आवश्यक कार्य है, क्या हम जा सकते हैं? ऐसा क्या कार्य है? समृद्धि, थोड़ा समय दीजिए उसे, ठीक हो जाएगी वो। प्रणाम। आप ऐसे ही आ गए? किसी ने देख लिया तो? पुत्री, तुम्हारे सिवा हमें कोई और नहीं देख सकता। पुत्री, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हमारी सहायता? हाँ पुत्री, देवी लक्ष्मी वैकुंठ से लुप्त हो गई हैं। हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यदि आप तो उन्हें ढूंढ पा रही हैं, तो भला हम कैसे ढूंढ सकते हैं?
उस ज्ञान के द्वारा पुत्री जो हमने तुम्हें प्रदान किया है, तुम्हें सर्वप्रथम अपने अंतर मन से संबंध स्थापित करना है और उसके पश्चात अपनी शक्तियों से। उसके बाद इस ब्रह्मांड में देवी लक्ष्मी की शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव करो। कर लो जितने करने हैं प्रयत्न ब्रह्मा विष्णु महादेव। देवी लक्ष्मी तो मिलने से रही, क्योंकि यही है अंत का आरंभ। श्रीहीन नारायण, शक्तिहीन नारायण। मात्र 14 रात्रियां, उसके पश्चात ना तो लक्ष्मी रहेगी ना उसकी शक्तियां। फिर वैष्णवी का अस्तित्व भी बचकर क्या करेगा, मिट जाएगा। नहीं तो हम मिटा देंगे। भूत 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 भूत। मिल गया वो स्थान जहाँ माँ लक्ष्मी है। पुत्री, हम उस स्थान पर आ गए जहां तुम आने की इच्छुक थी। किंतु तुम्हें भृगु ऋषि के आश्रम में ही क्यों आना था? क्योंकि पिताश्री ने कथा में बताया था देवी लक्ष्मी ने भृगु ऋषि के यहाँ जन्म लिया था। सत्य है, किंतु देवी लक्ष्मी अभी यहाँ क्यों आएंगी? ये तो देवी लक्ष्मी है। किंतु पुत्री, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि देवी लक्ष्मी यहाँ पर होंगी? पता है गुरु माँ, आज ना खेलते खेलते हम भय के मारे पिताश्री के पीछे छुप गए, क्योंकि हमें जब भी भय लगता है हम पिताश्री के निकट चले जाते हैं। तो लगता है जैसे कोई संकट हमारे निकट ही नहीं आएगा। माँ कहती है कि केवल हम ही नहीं, सभी पुत्री अपने पिता के निकट सबसे सुरक्षित अनुभव करती हैं। इसीलिए जब आपने कहा कि माँ लक्ष्मी लुप्त हो गई, तो हमें लगा कि हमारी भांति भयभीत होकर अपने पिता के समीप खड़ी होंगी। नारायण, वैष्णवी ने अपने चातुर्य से देवी लक्ष्मी को तुरंत ही ढूंढ लिया। ये तो होना ही था महादेव। ये संपूर्ण संसार माता वैष्णो देवी की इच्छा से ही तो चलता है।
देवी लक्ष्मी साधारण वस्त्रों में है। हमें भी साधारण वस्त्रों में उनके समीप जाकर उन्हें अचंभित करना चाहिए। उत्तम विचार है देवी, बड़ा ही आनंद आएगा। पुत्री, तुम यहीं रुको। प्रसन्न हो गए हमें देखकर। भय तो नाम मात्र नहीं है उनके मुख पर। प्रतीत होता है प्रतीक्षा कर रही थी हमारी कि हम आए और उन्हें संग ले जाएं। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? देवी लक्ष्मी, हम आपको लेने आए हैं। देवी लक्ष्मी, आपकी शक्तियों के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। वैकुंठ को, इस ब्रह्मांड को आपकी आवश्यकता है देवी। देवी, आपकी अनुपस्थिति में नारायण। क्षमा कीजिएगा, किंतु आप किन की बात कर रही हैं? कौन लक्ष्मी? क्षमा कीजिएगा यदि हमने आपको निराश किया हो तो, किंतु हम ऋषि भृगु की पुत्री हैं, भार्गवी। और आपका परिचय? इन्हें तो कुछ भी स्मरण नहीं। हम भी इन्हें अपरिचित लग रहे हैं। अब क्या करें देवी, इनकी स्मृति कैसे लौटाएं? ये तो हमारे भी वश में नहीं। प्रतीत होता है कि यहाँ तक की यात्रा से थकान हो गई है। आप विश्राम कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। दीप तैयार करने हैं। हमारे पिताश्री साधना से उठने ही वाले हैं। ये कैसे संभव है? प्रतीत होता है अधर्म की नकारात्मक शक्तियों के कारण देवी लक्ष्मी की मंगलकारी शक्तियों का क्षय हुआ है और इसी कारण वो लुप्त हुई है। तो अब ये शक्तियां कैसे मिलेगी? उन शक्तियों का तत्व अभी भी उनके शरीर में उपस्थित है ब्रह्मदेव। उन शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें जागृत करना होगा। और इसके लिए आपको उनकी सहायता करनी होगी नारायण, क्योंकि देवी लक्ष्मी सब कुछ भूल सकती है किंतु अपने नारायण को नहीं। उचित कह रहे हैं महादेव, हम देवी लक्ष्मी को अपने से विलग कैसे रहने दे सकते हैं?
नारायण, देवी लक्ष्मी की स्मृति क्षीण हो गई है, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं है। नारायण, प्रणाम। प्रभु, आपके यहाँ आने का प्रयोजन हमें ज्ञात है। देवी लक्ष्मी कल आश्रम में बिना किसी पूर्व सूचना के पधारी, वो अभी भार्गवी स्वरूप में। हमने उनसे वार्तालाप करने का प्रयास किया तो भान हुआ कि उनकी स्मृति क्षीण हो गई है। हम चिंतित थे, परंतु अब आप आ गए हैं प्रभु, तो कैसी चिंता। हम तो पूर्णतः निराश हो गए थे, किंतु वैष्णवी ने हमें यहाँ का मार्ग दिखाया। वैष्णवी? देवी लक्ष्मी? कितना अद्भुत रूप है इनका। इनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो देवी लक्ष्मी का बाल्यकाल देख रहा हूं। केवल देवी लक्ष्मी ही नहीं, ध्यान से देखिए, इन तीनों देवियों का अंश है इनमें। तीनों देवियों की शक्तियों से सृजन हुआ है इनका। देवी लक्ष्मी, हमें सामने देखकर देवी लक्ष्मी की स्मृति लौट आएगी, वो प्रसन्न हो जाएंगी। रुकिए नारायण, आपसे एक निवेदन है। आप भी देवी लक्ष्मी के समीप साधारण वस्त्रों में ही जाएं। उनकी मनोस्थिति देखकर पता नहीं उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। उन्हें किसी तरह का आघात न लगे, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आप उचित कह रहे हैं देवी। देवी, आपके बिना वैकुंठ व्याकुल हो गया है। उसकी ऊर्जा और उसकी कांति खो गई है। हम अपूर्ण हो गए हैं देवी। ये संसार का संचालक संसार किस प्रकार चलाए जब उसका संसार ही उससे दूर हो। आपके बिना ना तो मस्तिष्क काम करता है, ना ही मन कहीं लगता है। सुध ही नहीं रहती किसी की। मस्तिष्क सदैव आपकी स्मृतियों में खोया रहता है।